मौलवी ऐसे हैं जो वो मिंबरों पर उछल उछल कर ये बयान कर रहे हैं। महफिलों पे अल्लाह जाने उनको महफिलों पर बुलाता कौन है। हद हो गई। जो हाय अब्बा यजीद कहते फिर रहे हैं, लोग उनको अपनी महफिलों में बुला रहे हैं, लोग उनको इमामत के लिए खड़ा कर रहे हैं, लोग उन्हें जुमे उनके पीछे पड़ रहे हैं। अल्लाह के बंदो, क्या तुमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह नहीं दिखाना? अब कुछ लोग तो यजीद को इमाम हुसैन का कातिल ही नहीं समझते। वो समझते वो कातिल कब था, उसने कब कहा था। अब देखिए, जिसने मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ज़ियाद। ये जो इब्ने ज़ियाद है ना, इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में रोका है। ये उनकी फौज का चीफ था और इसने ये सारा क़यामत नुमा वाक़या जो है वो इसके हाथ से रूनुमा हुआ। अब वो जो इब्ने ज़ियाद है, ये क्या कहता है? यजीद की मौत के बाद इब्ने ज़ियाद जो है ये शाम को रवाना हुआ। जब यजीद वासिले जहन्नम हो गया, ये कुत्ते के पेशाब से ज्यादा पलीद यजीद जब मर गया, असफल साफिलीन में पहुंच गया, तो ये सुअर से ज्यादा पलीद जब दोजख में पहुंच गया, तो ज़ियाद इब्ने ज़ियाद जो है ये उसके मरने के बाद इसने इरादा किया कि मैं अब कहीं चला जाता हूं। तो ये मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गया। जब ये शाम की तरफ रवाना हुआ तो रास्ता में वो सवारी पर बैठे बैठे किसी गहरी सोच में था। इसके रफीके सफर जो थे उसका नाम मुसाफिर बिन शरीह है। उसने इनसे कहा कि क्या ए इब्ने ज़ियाद तुझे नींद आ रही है? तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कुछ सोच रहा हूं। मुसाफिर बिन शरीह ने कहा, मैं तुझे बताऊं कि तू क्या सोच रहा है? ये तेरे चेहरे के जुग्राफिये से, ये तेरी परेशानी से मुझे लग रहा है कि तू क्या सोच रहा है। अगर तू कहे तो मैं तुझे बताऊं कि तू क्या सोच रहा है। जब मुसाफिर इब्ने शरीह ने ऐसे कहा तो इब्ने ज़ियाद कहने लगा, हाँ बताओ भला मैं क्या सोच रहा हूं। उसने कहा कि तू अपने दिल में ये कह रहा है कि ऐ काश मैंने इमाम हुसैन को कत्ल क्यों किया, काश मैंने ना किया होता। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि सच्ची बात तो यह है कि मैं यही सोच रहा था कि मैंने आले रसूल को क्यों कत्ल किया, उनके खैमों को क्यों आग लगाई, उनकी खवातीन के, उन पाक बीबियों के चद्दरों को मैंने क्यों उनके सरों से खींचा, मैंने उन्हें ऊंटों पर बांधकर पैदल चलाकर उन पर यह मसाइब का पहाड़ क्यों तोड़ा। और वो कहने लगा, जहां तक इमाम हुसैन को कत्ल करने का ताल्लुक है तो वो इसलिए था, यानी मैंने ये काम इसलिए किया कि यजीद ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं इनको कत्ल कर दूं, वरना वो मुझे कत्ल कर देगा। तो मैंने इनके कत्ल को इख्तियार किया। ये इब्ने असीर रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है। यानी यजीद जो है उसका जो ये साथी है इब्ने ज़ियाद, ये कमीना, ये खबीस जिसने अहले बैत तार पर करबला में ये क़यामत बर्पा की, ये कमीना कह रहा है कि मैंने यजीद के हुक्म से ये सारा मामला किया है। अब जिसने ये किया है वो कह रहा है कि मैंने यजीद के हुक्म से किया। अब ये यजीद के चापलूस, ये अपने आप को यजीद का जो बेटा समझ रहे हैं। अगर इन्हें कहा जाए, ये यजीद के हवारियों को, अगर हम कहते हैं भी तुम अपने नाम के साथ अगर चिश्ती हो तो चिश्ती मत लिखाओ, यजीदी लिखाओ। अगर तुम कादरी हो और यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तो कादरी मत लिखवाओ, यजीदी लिखवाओ। अगर तुम बंदयालवी हो तो अपने साथ बंदयालवी मत लिखाओ। अगर यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हो तो यजीदी लिखवाओ। तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? कोई नाराजगी वाली बात नहीं। जो बंदा यजीद को अपना बाप समझता है तो वो क्यों शर्मिंदा हो रहा है? साथ में अपने नाम के साथ बाकी के अलकाब सारे मिटा दो और लिखो मैं यजीद की ज़ुर्रियत हूं और यजीद की औलाद हूं।
ऐसा लिखिए। अगर हम आपको यजीदी कहते हैं तो फिर उछलते किस लिए हो, फिर रोते क्यों हो, चीखते क्यों, हम यजीदी नहीं है, हम यजीदी नहीं है। तो वैसे यजीद की औलाद बनते हो। तो देखा, जो यजीद का गवर्नर है, जिसने वाकया करबला रूनुमा किया, वो कह रहा है कि मैंने यजीद के हुक्म से किया, और तू जलील अपनी कब्र गंदी कर रहा है। जो उसने किया उसका अजाब तो उस पर ही होगा ना।